तो मालवा निमाड़ की 8 प्रमुख सीटें और मालवा निमाड़ से दिग्गज नेता आते रहे हैं। मई को होने वाले इस मतदान को लेकर स्थानीय नेताओं पर ही पूरी तरह से दारोमदार है। जिम्मेदारी सबसे बड़ी स्थानीय नेताओं पर है। सीधे रुक करते हैं इंदौर का। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुक करते हैं। मनोज जी, सिर्फ इंदौर को नहीं बल्कि मालवा निमाड़ की इन 8 प्रमुख सीटों को लेकर भी समीकरण समझाइएगा, क्योंकि इन चुनावों में 8 सीटें भले ही मालवा निमाड़ की आ रही हों, लेकिन प्रत्याशियों से ज्यादा चर्चा नोटा की हो रही है, जिसका इंदौर में प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने और क्या चुनौतियां कांग्रेस के सामने रहेगी? कितनी ताकत, कितनी कमजोरी इन लोकसभा चुनाव के 8 सीटों पर? देखिए, यदि 2019 को हम देखें तो पूरी सीटें जो मालवा निमाड़ की रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही, बल्कि जीत का अंतर भी 3 से 5 लाख तक पहुंचा था। इंदौर में ही 5.5 लाख से ज्यादा से इंदौर के प्रत्याशी शंकर ललवानी जीतने में सफल रहे थे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है। नोटा का जिक्र आएगा स्वाभाविक तौर पर। अभी मैं बीडी शर्मा जी के साथ ही था, तो अक्षयकांत बम जो ज्वाइन किए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वो कह रहे हैं वो उनका खोटा सिक्का था। लेकिन नोटा का जिक्र करना कांग्रेस ये चाहती है कि लोकतंत्र का मजाक बनाना चाहती। नोटा इसके लिए नहीं है कि आप खुद गलती करें और उसके बाद नोटा का इस्तेमाल करें, लेकिन इंदौर की जनता समझती है। पर बाकी सीटों पर हम जैसे ही पहुंचते हैं, चाहे मंदसौर की बात करें, मंदसौर नीमच की बात करें, झाबुआ रतलाम की बात करें, धार की बात करें, ये सब वो सीटें हैं जहां लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी सब बीजेपी के खाते में रही है। तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने यही है कि अपनी सीटों को बचाना और उसका जीत का अंतर कितना लेकर जाते हैं। वैसे भी मालवा निमाड़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ संघ का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आपने हाल ही में अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो 64 में से करीब 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जिसके कारण 163 का आंकड़ा हो गया। और यही चुनौती कांग्रेस के सामने भी है कि जिस तरह विधानसभा में बीजेपी ने काम किया, क्या बूथ तक कांग्रेस उस तरह से काम कर पा रही, या सिर्फ नोटा के कहने से आप नोटा को लेकर आगे बढ़ जाइए। इंदौर में ठीक है, हो सकता है कि यहाँ का जो जनमानस है वो बहुत जागरूक है, हो सकता है कुछ जवाब भारतीय जनता पार्टी को दे दे, लेकिन क्या सिर्फ इंदौर से, क्योंकि इंदौर की सीट तो कांग्रेस के पास से ऑलरेडी पहले भी जा चुकी है और इस बार भी जाने वाली, अब कोई है ही नहीं कांग्रेस से। दूसरी तरफ हम झाबुआ रतलाम की तरफ जाते हैं। कांतिलाल भूरिया वहां चुनाव मैदान में है, जहां से अनीता नागर चौहान दिखाई दे रही है, तो वहां भी हम पहुंचे। तो बहुत आसान नहीं है कि कांग्रेस वहां पहुंचेगी, लेकिन वो सीट को बड़ा कांग्रेस मानकर चल रही है, अपने लिए मुफीद मान रही है। हमने दिलीप गुर्जर को देखा कि मंदसौर में उन्होंने सुधीर गुप्ता के सामने खड़ा किया है। दिलीप गुर्जर बड़े अच्छे नेता है, लेकिन नागदा से चुनाव हार गए। दूसरी तरफ हम धार की तरफ जाते हैं तो राधेश्याम मोबाइल है वहां से कांग्रेस के नेता, और सावित्री पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया। लेकिन वहां भूतसाला का मुद्दा बीजेपी को कहीं कुछ लाभ देता नजर आ रहा है, जैसा हम फील्ड पे जाते हैं। तो ओवरऑल खरगोन की बात कर लें, मालवा निमाड़ की जितनी भी सीटें हैं, हम देवास की बात कर लें, तो बहुत टफ है कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या बूथ तक, जिस बूथ पर तीसरे दौर में आपने देखा कि कांग्रेस बूथ की बात कम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर बढ़ाने में सफल रही, जैसा उसका दावा है, तो क्या उसी वोट शेयर की तरफ कांग्रेस कर रही? तो बूथ की लड़ाई है जया, और इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती। कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है और बीजेपी के पास खोने की चिंता हो सकती है। पर चुनाव बहुत दिलचस्प है, मजेदार है, और इसीलिए इस चुनाव का इंतजार भी करना चाहिए। पर बीजेपी बढ़त लेते दिखाई देगी। बिल्कुल मनोज जी, इसके अलावा आपसे समझना चाहेंगे, बाकी की सीटों पर अगर हम गौर करें तो यहां पर बीजेपी का वर्चस्व है और इंदौर में आत्मविश्वास बीजेपी का और ज्यादा हाई हो जाता है। और अगर आंकड़ों की बात करें, मतदान वोटों की अगर बात करें, तो शंकर ललवानी ने यह सोचा होगा कि इस बार आंकड़ा ऐसा दूंगा कि सब कुछ बम बम हो जाएगा, लेकिन बम ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये आंकड़े की जो लड़ाई है और ये जो कशमकश की स्थिति है, ये भी क्या इंदौर में देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के बीजेपी के भीतर से भी इस तरह की बातें सामने आ रही। बीजेपी के कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। आपने देखा कि सुमित्रा ताई पसंद नहीं कर रही कि ये निर्णय लेने की क्या जरूरत थी। वैसे भी इंदौर तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहां से बीजेपी चुनाव जीतती रही। फिर ऐसे में अक्षयकांती बम को लाना, आपने अभी हाल ही में देखा कि कोर्ट का निर्देश भी आ गया, उन पर मुकदमा दर्ज है और उनका गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति को लाकर बीजेपी कहीं मुश्किल में तो नहीं है? तो ये तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत हासिल करेगी। पिछले बार के मुकाबले वोट का अंतर भी बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से कोई नहीं है, लेकिन नोटा कितना असर करेगा ये दिलचस्प हो सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इंतजार करिए 13 मई का, क्योंकि मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटें और ये अंतिम चरण होगा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों का।